हेलो इंटेलिजेंट दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। लेट्स स्टार्ट। Step number 5. Imagination. Imagination is the fifth step toward riches. Jules Verne, जो कि एक नॉवेलिस्ट हैं, उनका एक क्योट है, Anything one man can imagine can make real. Imagination दो प्रकार के होते हैं, Synthetic imagination and creative imagination. Synthetic imagination में आप किसी ओल्ड कॉन्सेप्ट, आइडिया और प्लान को नए कॉम्बिनेशन में ढाल सकते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन में आप डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं इनफिनाइट इंटेलिजेंस से। क्रिएटिव इमेजिनेशन से आप इंस्पिरेशन रिसीव कर सकते हैं और इस इमेजिनेशन से आप नए आइडियाज़ भी जनरेट कर सकते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन ऑटोमेटिकली सिर्फ तब तक ही काम करती है जब हमारा माइंड, कॉन्शियस माइंड एक्सट्रीम लेवल पे काम कर रहा हो। आप जितना ज़्यादा इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं उतना ही आपका इमेजिनेशन की क्वालिटी अच्छी होती है। अगर आप इसका यूज़ नहीं करते हैं तो आपका इमेजिनेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप रोज़ रेगुलर बेसिस पे इमेजिनेशन करें। तो हर बार की तरह आइए जानते हैं इमेजिनेशन की पावर को एक स्टोरी की मदद से। स्टोरी नंबर 1। अब जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो स्टोरी ये प्रूव करती है वेयर देयर्स अ विल देयर्स अ वे, मतलब जहाँ चाह है वहाँ राह है। हमारी जो इच्छा है वो हमें रास्ता बता ही देती है। एक बार एक डॉक्टर एक कॉलेज के सामने से निकल रहे थे। जब वह उस कॉलेज के सामने से निकल रहे थे तो उन्हें उस कॉलेज में एक बहुत सारे डिफेक्ट्स दिखाई दिए। तो उन्होंने सोचा कि वो इन डिफेक्ट्स को हील कर सकते हैं। अब उनकी ये डिज़ायर बन चुकी थी कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को खोलें। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में एक नए कॉलेज को ऑर्गेनाइज कर लिया था और उस कॉलेज में वो उनके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते थे बिना किसी रोक टोक के। लेकिन उस कॉलेज को बनाने के लिए उन्हें $1 मिलियन की ज़रूरत थी और वो कुछ दिनों तक पूरे दिन बस काम करते हुए ये सोचते रहते कि वो कैसे $1 मिलियन कहाँ से लाएंगे। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि हर मुश्किल और हमारी हर लिमिटेशन हमारे माइंड तक ही सीमित होती है। उनकी इमेजिनेशन एक डेफिनेट पर्पस था और वो रेगुलर बेसिस पर अफर्मेशन और इमेजिनेशन दोनों करते थे। फिर एक सैटरडे की दोपहर को वो अपने रूम में बैठकर सोच रहे थे कि कैसे वो उतने पैसे रेज कर पाएंगे और वो उनके प्लान जो वो रोज़ थोड़ा थोड़ा बना रहे थे वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और वो ये सब 2 साल तक सोचते रहे लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। फिर उनने तय किया कि अब वो एक्शन लेना पड़ेगा, अब चाहे जो भी हो वो एक्शन लेंगे। उनने ये सोच लिया था कि उन्हें इस वीक के अंदर $1 मिलियन चाहिए। उनका अमाउंट, उनका प्लान और उनका डिसीजन, तीनों चीज़ें बिल्कुल डेफिनेट थी। फिर सब कुछ बहुत जल्दी होने लगा। उन्होंने न्यूज़पेपर वालों को अनाउंस करा कि वो एक स्टेटमेंट जिसका टाइटल व्हाट आई वुड डू इफ़ आई हैड $1 मिलियन, और जल्द ही वो काम पर लग गए। और क्योंकि वे 2 साल से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे इसलिए उन्हें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज भी फेस नहीं करना पड़ी और एक रात पहले उन्होंने वो ख़त्म कर लिया और वो सो गए अपने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ। और वो अपने मन में $1 मिलियन देख सकते थे। और अगली सुबह वो जल्द ही उठ गए और बाथरूम में जाकर अपना sermon पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते प्रार्थना कर रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति उनका sermon सुन ले जो कि उन्हें $1 मिलियन दे सके और जिसको उन पर पूरा भरोसा हो। और प्रार्थना करते समय भी वो पूरे फेथ के साथ फील कर सकते थे कि उनके पास $1 मिलियन हैं। और जब उन्होंने अपना sermon पढ़ना स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और आगे बोलते चले गए अपने हार्ट और सोल के साथ। उन्होंने ना सिर्फ ऑडियंस बल्कि गॉड से भी अपना sermon सुनाया, गॉड को भी। उन्होंने ऑडियंस और गॉड को ये भी बताया कि वो उन $1 मिलियन को कैसे प्रोडक्टिव वे में यूज़ करेंगे, कैसे सोसाइटी का
अच्छा करेंगे। उन्होंने अपना प्लान जो ऑर्गेनाइज किया था वो भी बताया, और जब उन्होंने फिनिश किया और बैठ गए तभी एक व्यक्ति जो उनसे 3 रो पीछे बैठा था वो आया उनसे और उनसे कहा कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप कल ऑफिस आ जाइएगा, मैं आपको $1 मिलियन दे दूंगा। और उनने अपने ऑफिस का एड्रेस भी बताया, और अगले दिन वो चले गए उनके ऑफिस, और वो वहाँ उनका इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब वो आएँ और मैं उनको $1 मिलियन दूँ। उन्होंने $1 मिलियन ले लिए, उन्हें मिल गए। ये उतने पैसे थे जितने मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स अपनी पूरी लाइफ में नहीं कमा पाते, और उन्हें वो पैसे 36 ओवर बाद ही मिल गए उनकी डेफिनेट प्लान के ऑर्गेनाइज होने पे। उनका डेफिनेट डिसीजन होने के बाद उन्हें वो रुपए मिल गए। स्टोरी नंबर 2, एक बुक पब्लिशर जिसने यह ऑब्जर्व किया कि अधिकतर लोग बुक्स के टाइटल से रुपए देते हैं, ना कि बुक्स के अंदर की चीज़ों को पढ़ के। तो एक बुक थी उनके पास जो कि बिक नहीं रही थी, तो उन्होंने ज़्यादा नहीं किया, बस उस बुक का कवर चेंज कर दिया और उसका टाइटल चेंज कर दिया और उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया, और एक भी वर्ड चेंज नहीं किया अंदर का। लेकिन फिर भी सिर्फ कवर चेंज करने से और टाइटल चेंज करने से उनकी बुक की 10 लाख से भी ज़्यादा कॉपी सोल्ड हो चुकी थी, मतलब 1 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी सोल्ड हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में बताई गई किसी भी बात से बुरा लगा हो या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो वो बात कमेंट बॉक्स में बताइए, और उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। Thanks for watching this video, guys. Have a nice day. Have a nice life. Subscribe to get notifications. Drop a like if you like this video. Comment your feelings and give feedback. Hope you learn many lessons from this video. Bye bye दोस्तों. See you at next video.